हेलो, तो आज है हमारा एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लिखने वाले हैं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फॉर वर्क टू बी परफॉर्म एनर्जी मस्ट बी, एनर्जी जो है वो मस्ट बी मतलब परफॉर्म होती है। तो एनर्जी कैसे होती है? ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस होती है क्या? ट्रांसफर हाँ होती है। ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप हाँ होती है। यहाँ पर क्या क्या कहा गया? मोर मतलब जितने हो उतने आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो। और फोर्थ दिया है डिस्ट्रॉय हो सकती है कि कभी एनर्जी की एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड जो बस। और यहाँ पर हमको 4 दिए हैं। तो फर्स्ट कंसिडरेट होती है या नहीं होती है? सो 1 and 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। जूल इज अ यूनिट ऑफ, मैंने बताया था जूल ये वर्क और एनर्जी दोनों भाई है, तो इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम है, मतलब वर्क एंड एनर्जी आर सेम यूनिट। Which of the force involved in dragging a heavy object on a smooth horizontal surface? मतलब स्मूथ एकदम स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक ऑब्जेक्ट ड्रैगिंग हेवी ऑब्जेक्ट मतलब एकदम भारी भरकम सा ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस से, है वो सेम मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब डायरेक्शन वगैरह सेम है। तो क्या होगा? द हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेंगे क्योंकि जमीन से जा रहा है तो नीचे क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हाँ भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ऊपर भी रिएक्शन करेगा ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन नहीं, यानी वो फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन नहीं होगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो, पावर इज अ मेजर ऑफ द, क्या हम स्लोनेस और फास्टनेस ये चेक कर सकते हैं पावर से कि पावर फास्ट है कि स्लो है? तो द रैपिडिटी विद द विच वर्क इज डन, हाँ रैपिडिटी हम मतलब स्पीड का चेक कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क, ये नहीं हो सकता। थर्ड हो सकता है स्लोनेस, हाँ स्लोनेस भी। लेंथ ऑफ टाइम से कुछ तो रिलेटेड ही नहीं है ना, है पर उसकी हमें इसमें कुछ जरूरत नहीं। ओके, ये देखो ये क्या कहता है। व्हाइल ड्रैगिंग लिफ्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट नेगेटिव वर्क इज डन बाय, कैसे होगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पर और एक फ्रिक्शनल, ग्रेविटेशनल नीचे लगेगा और फ्रिक्शनल भी ऐसे हॉरिजॉन्टल स्पेस पे लगेगा। ओके, देखो क्वेश्चन 3 क्या कहता है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर अल्टरनेटिव। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लीस्ट व्हेन यू आर, मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कब कम होगी? पोटेंशियल एनर्जी मतलब जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब सिटिंग ऑन अ चेयर हाइट ज़्यादा होंगी, सिटिंग ऑन अ ग्राउंड हाँ थोड़ी हाइट तो ज़्यादा होंगी, पर स्लीपिंग ऑन अ ग्राउंड एकदम कम होंगी। ऐसा वो आदमी सोया, ये पेन ऐसा सोया, क्या है हाइट कितनी कम है, ऐसा बैठा होता तो ज़्यादा होती, खड़ा होता है तो ज़्यादा होती, और स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड ये क्या है? कम है। तो ये हो गया हमारा। अब बी देखो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड ऑप्शन इज करेक्ट। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड द ग्राउंड, मैंने आपको बताया पिछले हमने फ्रीली फॉली, टोटल एनर्जी क्या होती है? रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। क्या होती है? रिमेन्स, कभी वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है? रिमेन्स अनचेंज, मतलब चेंज नहीं होती। इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार, मतलब कार की वेलोसिटी इंक्रीज की तो मूविंग ऑन अ फ्लैट सरफेस 4 times इट ओरिजिनल स्पीड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है क्या? नहीं, विल नॉट चेंज। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए वर्क डन के लिए, फोर्स भी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है।
एंगल तो हमने देखा था 89, तो एंगल चाहिए, तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब ये फोर्थ वाला मैं समझाऊंगी नहीं आपको, क्योंकि इसकी कोई IMP नहीं है, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी मैं आपको डायरेक्टली मैंने शॉर्ट आंसर निकाले इसके, वो बता देती हूँ। देखो, एट द मोमेंट ऑफ रिलीजिंग बॉल्स विच एनर्जी टू द बॉल्स, मतलब रिलीजिंग के समय कौन सी थी आप लिख लो ये। एट द मोमेंट ऑफ रिलीज द बॉल विल पोसेस पोटेंशियल एनर्जी में थे, जब रिलीज किया वो पहले रेस्ट पर थी फिर मोशन में आई, हाइट पर थी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी। एज द बॉल रोल डाउन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन सा आएगा। व्हेन अ बॉल्स रोल डाउन पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्ट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। व्हाई डू द बॉल्स कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ रोलिंग, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द बॉल विल बी द सेम। फोर्थ क्या है, व्हाट इज द फ्रॉम इवेंशियल टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर देखो, विच लॉ रिलेटेड टू एनर्जी डज द अबव activity distorts explain, its potential energy gets converted into kinetic energy and the net energy is consumed। चलो ये भी फिफ्थ वाला पे कुछ हम न्यूमेरिकल का इसी लेक्चर में कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमने ये आपको जल्दी से समझा दिया, अब यही है तो ये भी समझा देती हूँ। इसमें ये क्वेश्चन इजी है, सिर्फ समझो, रटो मत। क्या मैंने स्टेप क्या किए ये समझो से। क्या बोलते हैं, एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट पावर, पावर कितना है 2 किलोवाट। हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब 1 मिनट में कितना पंप करता है ये हमको निकालना है। तो देखो मैंने आपके लिए लिख दिया है, गिवन पावर इक्वल टू 2 किलोवाट, हाइट कितनी है 10, हमको ये 10 मीटर दिया हुआ है। पावर इक्वल टू 2 इंटू 100, किलोवाट में है तो वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वॉट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, और किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन करना पड़ता है। ओके, तो ये 2 किलोवाट आ गया। अब 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड्स होता है। ओके, तो लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू P इंटू टी, ये कैसे आया पता है ना आपको, पावर इक्वल टू W इंटू टी बराबर है, तो हमको वर्क तो निकालना है, तो पावर इंटू टी हो जाएगा इक्वल टू W हो जाएगा, मतलब ये W निकालना है तो ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना आपको समझ रहा है ना, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर क्या आया, 1,20,000। अब मास पोटेंशियल एनर्जी चाहिए हमको, उसके तो मास भी चाहिए होगा, तो मास निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, m लिख दिया। आपको पता है g मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी को क्या लेते हैं हम 9.8 लेते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट इधर चला जाएगा, ऐसे इधर 0 आ जाएगा, पर 0 लिखते नहीं है इसलिए 0 नहीं लिखना। अब देखो 12, अब ये जो 98 है वो क्या होगा, डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइडेशन चला जाएगा और इक्वल टू यहाँ आ जाएगा। तो ये डिवाइडेशन करेंगे, मैंने यहाँ पर किया तरफ और मैंने वो इरेज कर दिया है, पर आपको ये करना है, आप खुद से ट्राई करो, फिर नहीं आता तो आगे की स्टेप देखो। ओके, तो m कितना है हमारा 1224.5 kg। ओके, तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वाटर लिफ्टेड बाय द पंप इज 1224.5 kg। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या बोलता है, इफ अ 1200 watt electric iron is used daily for 30 minutes, how much total electricity is consumed in month of April। मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 1200 वोट की इलेक्ट्रिसिटी लेता है हर 30 मिनट्स में, मतलब डेली वो कितने 30 मिनट्स चलाते हैं, तो हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई होंगी वो हमको निकालना इन अप्रैल में। तो कैसे निकालेंगे, गिवन दिया है पावर इक्वल टू
क्या है पावर इक्वल टू 1200 वोट। ये कैसे आया आपको पता है ना, ये कैसे आया, मैंने कैसे निकाला, मैंने क्या कहा था इधर कि आपको किलो वॉट में से वॉट में कन्वर्ट करना है, तो किलो वॉट से वॉट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, और वॉट से किलो वॉट में करना है तो डिवीजन। तो हमें इधर वॉट से किलो वॉट करना है तो हमने डिवीजन करके, डिवीजन मैंने यहाँ पर ये मैं डायरेक्ट आपको इजी वे में बता रही हूँ, वो नहीं बता रही हूँ, वो आपको हार्ड जाएंगे सिर्फ इजी में। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, क्या है मिनट में है तो हवर में निकालना पड़ेगा। हवर में मतलब 60 डिवाइडेड पे चला जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कट हो जाएगा, फिर 6/3 लगेगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आएंगे, मतलब 1/2 हवर। ये तो हमको पता है, फिर भी हमको वो लिखना है कैसे आया। ओके, तो अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, तो हाफ इंटू 30 करेंगे तो 2 15 का कितना होता है, 30 होता है, तो ये कट हो जाएगा, मतलब कितने बचे हमारे पास, 15 आवर हो गए। एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई वो निकालनी है। तो मैम अब क्या आएगा, पी इंटू टी आएगा, वर्क पी इंटू टी आपको ये पता है ना कैसा है, मैंने यहाँ पर बताया आपको ये वाले क्वेश्चन में। ओके, पी इंटू टी आ जाएगा, पी कितना है हमारा पावर 1200 वोट लिख दिया, टी कितना है 15 आवर है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, वॉट से किलो वॉट कन्वर्ट करना है, वॉट से किलो वॉट कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखा है मैंने, 1200 लगा दिया, फिर 1000 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि वॉट मैंने क्या था 1000 को डिवाइड करना होता है वॉट से कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो 15 यहाँ पर आ गया, ये जीरो जीरो से कट, ये जीरो जीरो से कट, ये जीरो तो ऐसे रहेगा ना, फिर यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 1 जा 10 एंड 10 3 जा 15, 5 10 2 जा 5 10 2 जा 5 10 3 जा 15 2 1 जा 2 2 6 जा 12 15 थे तो हमने पहले नहीं, फिर ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 16 इंटू 3 करेंगे, कितना आ गया हमारा 18 यूनिट। उनको मंथ में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, 30 मिनट वो आयरन यूज़ करते हैं 1200 वोट का, तो उनको 18 यूनिट बिजली का बिल आता होगा। देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ, नहीं ये वाला, इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम a height of 10 meter is reduced by 40%, how much will be rebound एनर्जी निकली है। तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ द बॉल एट H1 mgh निकलना है। H1 कितना है 10 मीटर, मतलब हाइट कितनी है H1 10 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल टू mgh, 1 पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh इंटू 10, हाइट बताइए हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितनी हो गई 10 mg, ये इससे मल्टीप्लाई 10 mg आएगा ना। एनर्जी रिड्यूस्ड बाय 40%, 40% एनर्जी हमको घटानी है, माइनस करनी है, तो एनर्जी 2 कितनी आ जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस 40% ऑफ PE1, इसका 40% निकालना है, इसलिए PE1 की लेस करने वाली, तो mgh2 इक्वल टू 10 mg माइनस ये 40 mg। अब देखो mgh2 कितना होगा, ये 10 mg, परसेंटेज है, ये किस में था परसेंटेज में था, तो 100 होगा, ये 10 होगा, ये जीरो इस जीरो से कट, ये जीरो इस जीरो से कट। ओके, अब क्या रह गया mg2 इक्वल टू ये वाला, और ये 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 4 mg आ जाएगा, तो 10 माइनस 4 mg कितना हो जाएगा 6 mg हो जाएगा। 10 में से 4 घटाओ कितने हो जाते हैं 6 mg होता है, हो जाते हैं। CH2 6 mg अपॉन mg, ये हमको mg तो हटाना पड़ेगा ना, तो mg को mg और mg कट, और H2 कितना आ गया हमारा 6 मीटर। तो लिखेंगे द बॉल विल रिबाउंड अप टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर, कितने रिबाउंड होंगे 6 मीटर से। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम 54 km/h to 70 km/h, हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 500 kg। ये सिर्फ ये आप कन्वर्ट करना रहता है, इसमें ही आपको हार्ट चला जाता है। ओके, तो देखो गिवन क्या दिया है, यू कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बताइए हमको 54 km/h, वेलोसिटी कितनी दी है 70 km/h,
और मैंने आपको ये 15/18 कैसा है वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो 1 किलोमीटर हवर यानी कितने, 1 पर मतलब डिवाइडर, तो 1 इंटू 100, 1 मीटर मतलब 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, एंड अपॉन 60, हवर मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड, मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो ये 0 इस 0 से कट, ये 0 इस 0 से कट, तो यहाँ पर 10, 6 अपॉन 6 बचा, 6 2 3 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब कितना बचा, 5 अपॉन 3 इंटू 6, 5 अपॉन 3 इंटू 6 बचा। 3 इंटू 6 क्या होता है, 18 होता है, और 5 का 5 मतलब मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। 18 3 ज़ा 54, 3 5 ज़ा 50, 18 4 ज़ा 72, 18 4 ज़ा 72, 4 5 ज़ा 20। मास दिया है 1500 kg। तो वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, नहीं काइनेटिक 1 माइनस काइनेटिक 2 आएगा। ओके, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, पहले यू स्क्वायर फिर एम वी स्क्वायर। अब देखो हाफ इंटू, ये कॉमन निकाल दिया और वी स्क्वायर यू स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, हाफ इंटू एम इंटू 20 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। अब ये हमको दिया है, मतलब मास दिया है हमको, मास दिया है हमको, मास दिया था 100 kg, 100 kg इंटू 400 माइनस 25 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 75, और यहाँ पर वैसे का वैसा है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएंगे 755, फिर 755 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जाएगा 1,31,250 जूल एनर्जी। ओके, इतना समझ में आएगा, वर्क कितना हुआ, 1,31,250 जूल। ओके, अब देखो ये क्या बोलता है, रवि अप्लाइड अ फोर्स, रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, रवि ने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इजी है और जल्दी से आ जाएगा, एंड मूव अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन, डिस्प्लेस कितना हुआ 30 सेंटीमीटर इन डायरेक्शन, ये सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ऑफ द फोर्स, और फिर हमको वर्क निकालना, इजी है, हो जाएगा। देखो मैंने आपके लिए कर दिया, गिवन फोर्स 10 न्यूटन इंटू एस कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 100 को डिवीजन में लेना पड़ेगा, तो ये इससे कट 3/10 बचा, तो 3/10 10 को डिवाइड करो, जो आंसर आता है वो है 0.3। ये डिवाइड नहीं करने का, एक 0 हटाकर सिर्फ लिख देने का, तो 0.3 मीटर आ गया। अब वर्क डन क्या है, एफ इंटू एस 10 इंटू 0.3, यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर 0 है ना, ये 0 निकाल कर पीछे लगा देने का, ये 0 निकाल, ये पॉइंट निकाल देने का, ये पॉइंट ये आगे का निकाल देने का, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, तो वर्क डन इक्वल टू 3 जूल। ओके, तो इसी के साथ हमने सारे आपके लेक्चर कर दिए, सारे कंप्लीट कर दिए, आपको समझ में आया तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। #मैडम जी।